औरत मार्च की इजाज़त मांग कौन रहा है। हमें मालूम नहीं था कि फेसबुक और ट्विटर के मुजाहिदीन ऐसे मार्च के लिए अब NOC भी इशू करते हैं। रहे मजहबी जमातों के अमीर तो वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। यकीन मानिए इजाज़त इनसे भी कोई नहीं मांग रहा। एक जमहूरी हक के इस्तेमाल के लिए किसी को किसी की इजाज़त दरकार नहीं। देखिए, अक़दार जामिद नहीं होती, वक्त के साथ उनको बदलना होता है। 1 सदी पहले आज के तरक्की याफ्ता ममालिक में औरत को वोट का हक नहीं था। तालीमी इदारों में उनका दाखिला ममनू था। हमारे इस्लामी मुल्कों में कनीज़ों और लौंडियों और गुलामों के बाजार तो 1 सदी से भी कम पुरानी बात है। क्या अब कहीं ऐसा रवैया मुमकिन है? और कौन सी अक़दार की बात कर रहे हैं? मेरी बेटी या मेरी बहन या मेरी बीवी इस मुल्क में 10 कदम नहीं चल सकती कि उसे हरासानी का सामना करना पड़ता है। रिश्ते से इनकार पर यहाँ लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया जाता है। इस मुल्क में 21% लड़कियां बालिग होने से पहले ब्याह दी जाती हैं। हर रोज एक लड़की को जहेज कम लाने की वजह से जला दिया जाता है। शहरी इलाकों की 52% और देही इलाकों की 82% औरतें शौहरों के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। औरतों को बच्चे जनने की फैक्ट्री समझने का नतीजा यह है कि दुनिया भर में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में हम पहले नंबर पर हैं। औरतों के तालीमी इदारे यहाँ बम से उड़ा दिए जाते हैं। अपने हक के लिए बात करने वाली हर खातून को आप बेहया समझते हैं। टेलीविजन पर बैठकर औरतों को गालियां दी जाती हैं। बेज़रर खेल और इश्तहार में से जिनसी जाविये बरामद कर लिए जाते हैं। औरत की हर सेहतमंदाना सरगर्मी को आप फहाशी से ताबीर करते हैं। मासूम बच्चियों का रेप होता है। भोला रिकॉर्ड जैसे लोगों की बातों पर आप कहकहे लगाते हैं और कंदील बलोच को फाहिशा करार देके आप कत्ल कर देते हैं। मर्जी की शादी को यहाँ हराम समझा जाता है। औरतों को घूरना, उन पर आवाज़ें कसना, उनके जिस्म पर चुटकियाँ काटना, ये किसी भी अवामी मुकाम पर एक बहुत आम सी बात है। और इसका जवाब आप जानते हैं क्या होता है कि हम तो शरीफ हैं, औरतें घर से निकलती ही क्यों हैं? उस्ताद नंबर लगाने के लिए अपनी शागिर्द बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। बॉसेस कंपनियों में अपनी मातहत को तरक्की के लिए अपने साथ सोने पर मजबूर करते हैं। 4 शादियां करना मर्दाना तफाखुर समझा जाता है। मर्द जिनसी फतूहात के किस्से सुनाते हैं और औरत को सिर्फ किसी और को पसंद करने की पादाश में यही मर्द कत्ल कर देते हैं। अगर भाई यही अक़दार हैं तो इन अक़दार से हम लंडोरे ही भले। ये कैसी अक़दार हैं जिनके होते हुए मैं अपनी बेटी को लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की निस्बत ओस्लो, पेरिस या बुडापेस्ट में ज़्यादा महफूज समझता हूँ। औरत मार्च से इन्हीं अक़दार में एक सेहतमंद तब्दीली लाना ही असल मकसद है। देखिए, यही स्टीरियोटाइप हमारा मसला है। सदियों पहले की माशरत में ये किरदार मुतय्यन हुए क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पर ताकतवर था और औरत कमज़ोर। तो जंग लड़ना, शिकार करना, भारी भरकम काम करना मर्द की जिम्मेदारी बन गई और बच्चों का पालना, चूल्हा चौकी करना औरतों को सौंप दिया गया। अब साइंस की तरक्की के साथ साथ ये जो जिस्मानी फ़र्क है मर्द और औरत के दरमियान, या मर्द अगर जिस्मानी तौर पर ताकतवर है तो ये बिल्कुल एक लायानी सी चीज़ बन गई है। असल शय आज के दिन आपका दिमाग है। अगर जंग के मैदान को ही ले लें मिसाल के तौर पर, तो एक ड्रोन ऑपरेटर कमज़ोर औरत एक बटन दबाती है और मीलों दूर सैकड़ों ताकतवर मर्द सफ़ाए हस्ती से एक लम्हे में गायब हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसा काम रहा है जिसमें सनफ़ी तफरीक जो है वो मुमकिन हो। रहा तख्लीक का अमल, तो ये औरत के साथ मखसूस है। इंसानी ज़िंदगी के बढ़ोतरी में मर्द का किरदार एक स्पर्म का अतिया देने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। उससे आगे ये औरत है जो हकीकतन अपनी जान पर खेलकर नई जिंदगी तख्लीक करती है। असूली तौर पर तो ये इम्तियाज उसे एक सुपीरियर जेंडर बनाता है, ना कि मर्द से कमतर। और असूली तौर पर ही तख्लीक का अमल मुकम्मल होने के बाद पालने की जिम्मेदारी उतनी ही मर्द की बन जाती है जितनी औरत की, बल्कि मर्द की शायद ज़्यादा, क्योंकि तख्लीक के दौरानिए में उसने औरत के मुकाबले में तकरीबन 0 किरदार अता किया है। औरत को आप अगर सिर्फ इज्जत का और गैरत का पैमाना बना देंगे, आप उसे घर की दीवारी में चुन देंगे, उसका चेहरा ढांप देंगे, उसको तालीम से रोक देंगे, उससे बच्चों की पैदाइश की मशीन समझेंगे,
तो ये गोया आप सदियों से चले आए पदरसरी निज़ाम जो है उसके तसलसल में चले जा रहे हैं। ये निज़ाम टूटेगा तो ही एक फ़ाल और अरफा इंसानी माशरा नमू पाएगा और औरत की सही इज्जत तभी मुमकिन हो सकेगी। 23 मार्च की परेड की ज़रूरत ही क्या है? 14 अगस्त की तकरीबात से कौन सा इनकलाब आ जाता है? यौम दिफा और यौम फ़ज़ाइया से सड़कों की बंदिश और साउंड बैरियर टूटने के अलावा कौन से फ़वाइद वाबस्ता हैं? यौम मई से मज़दूरों की उजरत में इजाफा होता है क्या? कश्मीर डे मनाने से क्या कश्मीर का कर्फ्यू उठ जाता है? ये सब दिन, ये सब तकरीबात किसी न किसी हवाले से याद का मज़हर हैं, आगही का रास्ता खोलने की कोशिश है। इसी तरह औरतों का आलमी दिन भी है। इससे इनकलाब तो नहीं आएगा, कम से कम अभी नहीं, लेकिन इस बहाने इस बंद माशरे में बात करने के रास्ते खुल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही लोगों को इदराक हो रहा है कि औरतों के मसाइल किस किस सतह पर मौजूद हैं और कौन इसका जिम्मेदार है। ये तर्जुमा है माई बॉडी माई चॉइस का। ये नारा उस वक्त लगाया गया जब अस्कात का हक औरतों को तफवीज़ करने की मुहिम चली। ये नारा अपनी बुनियाद में ये कहता है कि औरत को इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो हमल गिरा दे, क्योंकि उसके पेट में लड़का नहीं बल्कि लड़की पल रही है। इसी तरह औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ एक के बाद एक और एक के बाद एक हमल के लिए रिवायत के नाम पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भी हक सिर्फ और सिर्फ औरत का है कि वो तिब्बी वजूहात, वक्फे की ज़रूरत या रेप की सूरत में अस्कात कर सकती है। लेकिन ये नारा इससे आगे इस अमर का ऐलान है कि औरत के पहनावे, तालीम, दोस्ती और जीवन साथी के इंतखाब का हक सिर्फ और सिर्फ औरत के पास है। कोई उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। शादीशुदा औरत को खेती और जायदाद नहीं समझा जा सकता। बच्चियों और लड़कियों को वली नहीं किया जा सकता, उनका सवारा नहीं हो सकता, उनको कारी नहीं किया जा सकता। कम उम्री की शादी पर आप लड़की को मजबूर नहीं कर सकते। खुद साख्ता माशरती, समाजी और मजहबी ताबीर के नाम पे किसी को औरत के पैरों में बेड़ियां डालने का हक नहीं है। औरत के लिबास से आपको यह जवाज नहीं मिलता कि आप उसे घूर सकते हैं, आप उसे छेड़ सकते हैं, हत्ता कि आप उसे रेप कर सकते हैं, क्योंकि लोग ये जवाज भी तराशते हैं। शादी के बाद शौहर भी मैरिटल रेप नहीं कर सकता। औरत के जिस्म को मौजूए बहस नहीं बनाया जा सकता। औरत से जुड़े रिश्तों से गालियां कशीद नहीं की जा सकती। किसी रिश्ते के हक और किसी भी जवाब से औरत पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया जा सकता। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी कहकर किसी को खुदाई ठेकेदारी जताने का हक नहीं है। ऐसे हक का सवाल अगर खुदा की तरफ से है तो सवाल का हक भी सिर्फ खुदा के पास है। यह हक किसी ताजीर की सूरत में किसी भी तशरीह की रूह से किसी को तफवीज़ नहीं किया गया। इससे, और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इससे जो मतलब ये सवाल आम तौर पर पूछने वाले लोग निकालते हैं वो महज इस तरफ इशारा करता है कि ना सिर्फ ये कि वो जिनसी बीमारी का शिकार हैं, बल्कि उनकी अना को भी शदीद ठेस पहुंची हुई है। इस मतलब का जो मतलब हमारे यहाँ मर्दों ने मुरव्वज कर लिया है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सवाल करने वाले वही लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी रिश्तेदार औरतें उनकी मलकियत हैं, उनकी मुलाजिम हैं या शायद उनकी ग़ुलाम हैं, और उनकी इजाज़त के बग़ैर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरा ख्याल ये है कि आकिल और एक बालिग औरत को मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरी वालदा हयात नहीं है, अगर होती तो मुझे यकीन है कि वो इस मार्च में शिरकत करती। मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरी अहलिया अपनी मर्ज़ी से इस मार्च में जा रही हैं, बल्कि मुझे भी लेकर जा रही हैं। तो आप भी अपने घर की औरतों को अपनी मलकियत समझना छोड़ दीजिए। अगर आप एक मर्द के तौर पर पैदा हो ही गए हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने का जितना हक आपका है उतना ही आपके घर की ख़वातीन का है। और अगर इस हवाले से आपके ख़यालात गलीज़ हैं,
फरसूदा हैं, बल्कि मैं इस हद तक कहूँगा कि अगर वो बेहुदा हैं तो ये सिर्फ इस बात का एतराफ़ है कि आप जिनसी घुटन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और आपको फौरी तौर पर जहनी इलाज की ज़रूरत है। ये तो ऐसा ही है कि अगर गुजरांवाला रैली नहीं निकाली जाती तो कश्मीर रैली निकालने की क्या तुक है। जिस तबके के मसाइल होंगे वही इस पर आगाही की मुहिम चलाएगा। दूसरा ये कि आपकी कानूनी और शरई तशरीह में तो मर्द हाकिम हैं। हाकिम के खिलाफ मार्च तो मुमकिन है, पर क्या कभी हाकिम भी किसी के खिलाफ मार्च करता पाया गया है? उसने तो जो करना है वो कर गुजरता है। हाकिम जो हुआ, कभी औरतें हाकिम होंगी तो फिर हम मर्द मार्च निकाल लेंगे। आप खुश? देखिए, मेरी हद तक और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से और लोग भी ये मानते हैं कि औरत और मर्द बराबर नहीं है। हर जाविये और हर पैमाने पर औरत मर्द से बरतर है। अब वक्त है कि आप स्टीरियोटाइप्स तोड़ दें, औरत को माशरे में उसका जायज़ हक दें। ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद औरत अब हर वो काम कर सकती है जो मर्द करते हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि मर्द कुछ ऐसे काम हैं जो ना कर सकें, जो औरत जो है बहुत एहसन अंदाज में अंजाम देती है। तालीम के मैदान में आप आजकल भी बोर्ड का कोई इम्तहान उठा के देख लीजिए, हर इम्तहान में लड़कियां अब लड़कों से कहीं आगे हैं। जिस्मानी कुव्वत को बर्तरी का पैमाना समझना घटिया तरीन माशरती तशरीह है, और जो लोग मुशाहिदाती तारीख से इस ज़मन में एक मुख्तलिफ नतीजा अखज़ करते हैं, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि सदियों से औरत पर किया जाने वाला जब्र और उस पर रवा रखा जाने वाला इस्तेहसाल, उसकी वजह यह बनी कि वो कई मैदानों में अपना लोहा नहीं मनवा सकी। जब आप जब्र की ये दीवारें गिरा देंगे तो मवाजना तब किया जा सकता है। देखिए जनाब, मसला ये है कि इस्लाम के ठेकेदार इस्लाम की जिस तशरीह पर मुसर हैं वो रेप में डीएनए की शहादत तस्लीम नहीं करती, 4 शादियों में इंसाफ की शर्त पर आइली कानून साजी को तैयार नहीं होती, औरत को तलाक का हक तफवीज़ नहीं करती, औरतों पर तशद्दुद को जायज़ समझती है और उस पर बनने वाले कानून की मुखालफत करती है, कम उम्री की शादी को जायज़ समझती है, घरेलू तशद्दुद को दस्तंदाजी पुलिस नहीं समझती, मर्द को हाकिम करार देती है, औरतों की वरासत में महरूमी के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाती, जंग में औरतों को लौंडियां बनाना दुरुस्त ख्याल करती है, जिरगे बनाकर औरतों को वोट के हक से महरूम करती है, औरतों के लिबास के फैसले मर्द के हाथ में देती है, औरतों के सफ़र करने पर पाबंदियां लगाती है, औरतों की तालीम के मैदान महदूद करती है, और हर उस औरत को जो उनका बताया हुआ शरई पर्दा नहीं करती या उनका बताया हुआ लिबास नहीं पहनती, बाजार का माल समझती है। तो भैया कौन से हकूक़ और कहाँ के हकूक़? यहाँ खुदा की मर्जी नहीं, खुदा के अज खुद करदा मुकर्रर हुए नुमाइंदगान की मर्जी का सवाल है। कम अज़ कम मैं तो उनकी तशरीह से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसलिए उनके दिए गए हकूक़ की फहरिस्त को कैसे दुरुस्त मान लूँ, ये तो बताइए। अव्वल तो जिन प्ले कार्ड्स का जिक्र है उनमें से 95% बीमार जहनियत रखने वाले मर्दों की फ़ोटोशॉप ईजाद हैं। दूसरी बात ये कि काबिले एतराज़ की तारीफ़ क्या है? क्या मर्द इनबॉक्स लड़कियों को बेहुदा तस्वीर नहीं भेजते? अगर भेजते हैं तो क्या इस पर एहतजाज का हक औरतों के पास नहीं है? क्या गोल रोटी ना पकाने पर बेटियों को कत्ल नहीं किया जाता? अगर किया जाता है तो ये बताना जुर्म है कि बेटियां गोल रोटी पकाने के लिए पैदा नहीं होती।
क्या सुहाग रात को चादर पे खून ना पाकर दुल्हनों को कत्ल नहीं किया जाता? अगर किया जाता है तो क्या मर्दों से उनके कंवारेपन पे सवाल उठाना गलत है? क्या ये तय नहीं कर लिया गया कि घर की सफाई, खाना पकाना, बच्चे पालना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में दर्जनों की रोज़ाना खिदमत सिर्फ और सिर्फ औरत का फ़र्ज़ है? क्या सड़कों पर औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को छेड़ा नहीं जाता? क्या हजूम में इनका जिस्म टटोला नहीं जाता? अगर ये सब होता है और सबको ये पता भी है तो एतराज़ तो इन रवैयों पर होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि कोई इस पर एतराज़ क्यों कर रहा है, इस पर आवाज़ क्यों बुलंद कर रहा है। हकीकत तो ये है कि इन प्ले कार्ड्स पर एतराज़ करने वाले अक्सर लोगों की अपनी दाढ़ी में शहतीर हैं। औरत को जिनसी आज़ाद से अलग कर कर कभी सोच लीजिए तो आधे एतराज़ तो वहीं फोत हो जाएंगे। देखिए, अब इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बहस करने की, लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। औरत मार्च का सिर्फ एक मकसद है, मेरे नज़दीक कम अज़ कम, और वो ये कि हम आगही की एक ऐसी शम्मा जला सकें जिसकी रोशनी में ऐसा माशरा तख्लीक किया जा सके जो सनफ़ी इम्तियाज़ और इस्तेहसाल से पाक हो। ये बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को पहला कदम उठाना है। मसले बहुत पेचीदा और बहुत तकलीफ़देह हैं, और ये भी सच है कि औरत मार्च से शायद एक मसला भी कम से कम आने वाले सालों में बराह रास्त हल नहीं होगा, लेकिन शायद दुनिया की किसी भी मार्च से कोई भी मसला कभी बराह रास्त हल नहीं होता। एहतजाज की आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आवाज़ उठती है तो नई राहें और सोच के नए ज़ाविये खुलते हैं, नहीं तो एक जामिद माशरा मज़ीद ताफ़ुन ज़दा होता चला जाता है।